मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो गिर रहा है। जी हाँ, आज से 2 महीने पहले जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम अपनी पोर्टफोलियो का एनालिसिस दिया था इस वीडियो में, जिसपे आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था, इसमें मेरे को 28% के आसपास रिटर्न मिला था। और उसके बाद जब मैंने लेटेस्ट बताया था 1 महीने बाद, तो यहाँ पर वो रिटर्न 28 से 25 हो गया। और करंटली अभी की बात करें तो जो मेरा रिटर्न है वो 21% के आसपास आ चुका है, यानी ये धीरे धीरे गिर रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम दोबारा मेरी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डैशबोर्ड में आ गए और आप सीधा सा यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे को यहाँ पर 21.30% का रिटर्न मिला, यानी 15,000। फर्स्ट टाइम ये 20,000 था, सेकंड टाइम जब एनालिसिस किया तो 17,000 आ गया था, अभी हो गया 15,000। और यहाँ पर ये पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने आपको दिखा दिया, कोई भी चीज यहाँ पर ब्लर नहीं है। तो यहाँ पर हम एक एक करके इनको पिक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की। अब यहाँ पर अगर आपको हिस्ट्री चेक करनी है तो 5 साल में इसने 28% का रिटर्न, 3 सालों में 21% का रिटर्न। उसके नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन्वेस्टेड, मैंने टोटल 18,000 रुपए इन्वेस्ट किया और रिटर्न मेरे को सिर्फ इस अकेले ने दिया 20.55% का रिटर्न। अब यहाँ पर आप पूरी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम टोटल रिटर्न पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये चीज आ चुकी है। अब यहाँ पर करंट यहाँ पर इतना है, टोटल इसने मेरे को जो रिटर्न दिया वो 3600 के आसपास रिटर्न दिया है। इन्वेस्टेड यहाँ पर 18,000 है, एक दिन का जो रिटर्न है वो उसने मेरे को आज यानी 200 रुपए का रिटर्न दिया है। करंट एनएवी इतना है, यहाँ पर ये चीज इतनी है, एवरेज एनएवी इतनी है और रिडीमेबल यूनिट्स जो है वो यहाँ पर 117.102 के आसपास है। तो यहाँ पर ये हो गया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब यहाँ पर हम इसको कट करके और बैक चलते हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने टाइम पर चेक करनी है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोट और टैक्स। यहाँ पर ये चीज आप चेकआउट कर लीजिए, हम किसी और वीडियो में इसकी बात करेंगे। इनफैक्ट हमने पहले सारी वीडियो में ये चीज कवर की है, वहां पर आप जाके इसको गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पर हम यहाँ पर चलते हैं, जो कि हमारा आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। 3 सालों में इसने 16% के आसपास रिटर्न दिया है और 5 सालों की बात करें तो 26.97। अब यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं तो अगेन मैंने यहाँ पर 18,000 रुपए इन्वेस्ट किया और रिटर्न इसने मेरे को दिया है 24.67, यानी जो हमारा पिछला निप्पॉन था उससे ज्यादा 3 सालों में, क्योंकि एक साथ ही मैंने स्टार्ट की थी। अब यहाँ पर मैं इसको कट करके इस पर क्लिक करता हूँ। अगेन यहाँ पर करंट आ गया 22,000 का, इन्वेस्टेड मैंने यहाँ पर किया 18,000 रुपए। टोटल रिटर्न इसने मेरे को दिया है 3 सालों में यहाँ पर 4500, राउंड फिगर हम मान लेते हैं 4,442 रुपए, हम 4,450 रुपए पकड़ कर चलते हैं, यानी 24.68% का रिटर्न। करंट एनएवी 47, एवरेज एनएवी 37, एक्सआईआरआर यहाँ पर इतना है और रिडीमेबल यूनिट यहाँ पर 475.235 है। तो अगेन यहाँ पर जो रिटर्न है वो 24.68% के आसपास है। सो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो निप्पॉन है और ये जो दूसरी आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, यहाँ पर मेरी मंथली एसआईपी जाती है सिर्फ 500 रुपए। तो इसलिए जो बीते 3 साल है उसमें यहाँ पर कोई अमाउंट 18,500 रुपए इन्वेस्ट हुआ है टोटल। अब चलते अपनी तीसरी में, जो मेरी सबसे बड़ी एसआईपी है, वो है हमारा यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब इसने 3 सालों में 20.61% का रिटर्न दिया है। 5 सालों के रिटर्न की बात करें 31%, जो कि काफी ज्यादा है, एफडी से तो बहुत ज्यादा। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेरे को कितना रिटर्न मिला है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन्वेस्टमेंट मेरी टोटल है यहाँ पर 36,000, यानी यहाँ पर मैंने 1,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किए। तो 3 सालों में 36 महीने होते हैं, तो 36,000 सीधा सा कैलकुलेशन। और टोटल रिटर्न दिया है 19.41, सबसे कम। तो यहाँ पर अब टोटल रिटर्न हम चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इन्वेस्टमेंट है मेरी यहाँ पर 35,998, यानी 36,000 राउंड फिगर। उसके बाद यहाँ पर करंट है मेरा 42,987। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल रिटर्न 6,990 रुपए, यानी राउंड फिगर 7,000। तो यहाँ पर 19.41% का रिटर्न। उसके बाद करंट एनएवी इतनी है, एवरेज इतनी है। 1 डे का रिटर्न यहाँ पर 400 रुपए के आसपास है और रिडीमेबल यूनिट है 157.442। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसने मेरे को 19% का रिटर्न दिया है, सबसे कम। लेकिन अमाउंट की बात करें तो इसने मेरे को सबसे ज्यादा दिया है 7,000। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसने 4,000 का दिया था और इसने यहाँ पर कोई 3500 का दिया था। उसके बाद अब आ जाते हैं हम फाइनल अगेन डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें यहाँ देख पा रहे होंगे, सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ है। इसको मैं कट करके इस पर कर लेते हैं हम रिटर्न के बेस पर, और यहाँ पर आ गया अमाउंट के बेस पर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अगेन सबसे पहला क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसमें जो यहाँ पर डे में चेंज हुआ उसने मेरे को 400 रुपए का रिटर्न दिया एक दिन में, और जो टोटल रिटर्न है वो 19.41 और यहाँ पर 7,000 के आसपास। उसके बाद निप्पॉन इंडिया की बात करें, एक दिन में 200% का रिटर्न दिया है 3 सालों में, यानी टोटल तो यहाँ पर 3,698 के आसपास है। टोटल यहाँ पर 21,000 के आसपास हो गया। उसके बाद आईसीआईसी की बात करें तो यहाँ पर इसने एक दिन में 161 रुपए दिया है, और जो टोटल यहाँ पर 3 सालों में रिटर्न दिया है 4,441 रुपए,
और ये टोटल होगा यहाँ पर 22,000। और यहाँ पर एक मैंने इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऐसी मजे मजे में कर दी थी, ये 1,000 रुपए की यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और ये बढ़कर 1,400 रुपए होगा, यानी इसने मेरे को 418 रुपए का रिटर्न दिया है। इसको कंसिडर मत कीजिए क्योंकि ये मैंने ऐसे ही मजे मजे में कर दी थी, जस्ट चेकआउट करने के लिए कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अब मैंने इसको कट कर लिया और यहाँ पर एक चीज जो छूट गई थी वो थी ये क्वांट स्मॉल कैप में मैंने टोटल जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 35,000 यानी 36,000, और जो टोटल रिटर्न हो गया वो हो गया 42,000 यानी 42,500 के आसपास। यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट है 42,987 यानी 43,000। लेकिन यहाँ प्रीवियस जो मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी उसके कंपैरिजन में ये सारी चीजें यहाँ पर कम हुई है। जी हाँ, पहले 20,000 थी और अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 15,000। तो यहाँ पर एट दैट पॉइंट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना रिसर्च किए, बिना अपने गोल्स को ध्यान में रखे हुए टिप लेकर इन्वेस्टमेंट की होती है। लेकिन मैंने यहाँ पर रिसर्च करके अपने गोल्स टारगेट्स को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट की है, इसीलिए 20,000 से 15,000 आने पर भी मैं ज्यादा पैनिक नहीं हुआ। हालांकि थोड़ी बहुत ये चीज होती है कि मेरी पोर्टफोलियो डाउन हो चुकी है, लेकिन ये आपको ज्यादा इंपैक्ट तब करती है जब आप डेली बेसिस पर चेकआउट करते हो। मेरा टारगेट था 3 साल का, जो कि जनवरी में पूरा हो जाएगा, और इस जनवरी में मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ये उससे ज्यादा का रिटर्न है। सो यहाँ पर अब कंक्लूजन सीधा सा है कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, रिसर्च करके अपने गोल्स को ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट करनी है, सुनी सुनाई बातों पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सो 2025 में अब तक मैंने 3 बार आपको अपनी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का एनालिसिस करके दिया है विद ट्रांसपेरेंसी। अब अगली बार जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो वो 2 से 3 महीनों के बाद करेंगे, या फिर जब मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा वो चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एनालिसिस करेंगे जरूर, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के बाद वो चीज ट्रैक करनी जरूरी होती है कि हमारे हिसाब से जो हम चाह रहे हैं वो उस हिसाब से रिटर्न हमारे को मिल रहा है या नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करके सब तक पहुंचा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आपको एज ए म्यूचुअल फंड्स मिलने वाले हैं, बताने वाले हैं, जो आपको फ्यूचर में काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो इसलिए वो वीडियोस आपसे मिस ना हो, जो सब्सक्राइब करें।